हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारे मैसेजेस होंगे आज इस वीडियो में। सो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखिएगा या आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं। और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उस वक्त का आपका मैसेज होगा आपके पर्सन की तरफ से। सो इस रीडिंग में सॉन्ग्स होंगे जो कि मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए निकाल कर रखे हैं। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम शुरुआत में देखेंगे और एक मिनी रीडिंग होगी कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस पर आ जाएंगे। इसके अलावा मैं शुरुआत से पहले हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितनी दुआएं आप लोग करते हैं, thank you so much, thank you so much. It really means a lot. I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह, और आज मैंने ऑप्शंस में भी चैनल्ड मैसेजेस ही रखे हैं जो हम आपकी रीडिंग के आखिर में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये पिंक चैनल्ड मैसेजेस हैं, ऑप्शन नंबर 2 वाइट चैनल्ड मैसेजेस एंड ऑप्शन नंबर 3 ब्लू चैनल्ड मैसेजेस। तीनों में से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें, आपका दिल करे तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि अगर आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेंगे तो हम इंस्टाग्राम पर भी पिक ए कार्ड रीडिंग्स करते रहा करेंगे डेली बेसिस पर। करंट एनर्जी आपके पर्सन की वहाँ पर भी करते रहा करेंगे। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिंक चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और ये पिंक चैनल्ड मैसेजेस हम आपकी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सबसे पहले आपके लिए 2 सॉन्ग्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी वाइब हो सकती है। पिया ए ना तेरी ख़ता है मेरे जिया, तूने भरोसा क्यों उन पे किया, ये वो वाला सॉन्ग है आशिकी 2 का। मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और अब वापस कभी भी नहीं आएंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। उनको ऐसा शायद लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है और अब आप वापस नहीं आएंगे। आपके पर्सन ने शायद आपसे कुछ प्रॉमिसेस भी किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ये भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। काफ़ी सैड एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 में भी आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं, बट आपको ऐसे लगता है कि आपके जीने की होप आपके पर्सन है। वो जब आ जाएंगे तो आप फिर से जी उठेंगे। अगर वो आपकी ज़िंदगी में ना होते तो शायद आप जी ना रहे होते, आपका दिल ना करता जीने का। उन्हें देख देख के आप जीते हैं। कुछ इस तरह की वाइब भी आ रही है। वेरी डीप मैसेजेस सॉन्ग्स। ये 2 सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। अब हम देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इन्हें शफ़ल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक कार्ड तो बाहर ही आ गया, फाइट। शायद रिसेंटली आपकी फ़ाइट हुई है अपने पर्सन से, बट इसका ये मतलब भी है कि आप दोनों इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, बिकॉज़ वी हैव मेमोरीज़ ऑफ लव। आप याद कर रहे हैं अपने पर्सन को, वो भी आपको याद कर रहे हैं। जो मेमोरीज़ आप लोगों की थी उसे आप लोग 2 आ गए। रनर चेज़र डायनामिक हो सकती है आपके कनेक्शन की, होल्डिंग बैक। अपने आप को रोक रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आने से, आप भी खुद को रोक रहे हैं। डेड लॉक पैदा हुआ है, यानी कोई भी मूविंग ऑन, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। आपके पर्सन भी नहीं, आप भी नहीं। कभी आपका मूव ऑन करने का दिल करता है, कभी आपका कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने का दिल करता है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है।
एंड देन वी हैव मनी। सो शायद पैसों का कोई मसला चल रहा है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से दे आर होल्डिंग बैक और आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। उनके फाइनेंसिस ठीक नहीं चल रहे हैं। मे बी किसी ने पैसों के लिए किसी को छोड़ दिया और किसी और को अपना लिया पैसों के लिए, ये स्पेसिफिक मैसेज था। सो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे आप लोगों के कनेक्शन की नज़र आई है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए करंटली फील क्या कर रहे हैं। एक मिनी रीडिंग होगी। सो फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द फूल, डेथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हैवी एनर्जी है, बिल्कुल सॉन्ग्स से और इस एनर्जी से भी मुझे फील हो गया था। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, और द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है। सो ये स्टार साइंस है यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो मुझे बिल्कुल ये फील हो रहा है कि आप लोगों की अपने पर्सन से सेपरेशन हुई है या रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, बट आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है और इसीलिए आपके पर्सन दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक। आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, किसी कार्मिक सिचुएशन में इस वक्त स्टक हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। और इसमें पॉजिटिव बात यह है कि आपके पर्सन उस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं, ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं। विद द फूल एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। लिटरली गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो सकती है, उनके घर में किसी की हुई या किसी ने अपने किसी करीबी को खोया। सो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं अपना, वो ख़ुद को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो बहुत मेजर चेंजेस से गुज़र रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आपसे फ़ाइट थी, अगर आपसे उनकी अलहदगी हो गई है, सेपरेशन चल रही है, ये भी उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे है, क्योंकि ये भी उनकी तकलीफ़ में ऐड कर रहा है, राइट। उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत टॉक्सिसिटी है आपके पर्सन के इर्द गिर्द। और अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो उसमें मनी फैक्टर है, यानी पैसों की वजह से किसी के साथ हैं, या पैसों का कोई मामला चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। और शायद आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपसे दूर गए। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, उन्हें बड़ा अफसोस है इस बात का। लेकिन वो इस ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि वो आपको बता भी नहीं सकते। सो कुछ ऐसा टॉक्सिक, कुछ इतना डिस्टर्बिंग हो रहा है उनकी लाइफ में कि वो आपको बता नहीं सकते, और वो बहुत सैड हैं, बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। एंड आई फील कि ये सॉन्ग आपके लिए भी है। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आए। आपके पर्सन बहुत डार्कनेस में हैं, स्टिल बहुत डार्कनेस में है, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो लाइट लेकर आए। आई फील आपने अपने पर्सन को जीना सिखाया, और शायद इसीलिए ये सॉन्ग यहाँ आया है कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। सो शायद आपके पर्सन को जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी, वो एक ऐसे माइंडसेट में आ गए हुए थे कि जहाँ पर लव नहीं था, अफेक्शन नहीं थी, कंपैशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। फीलिंग्स मर चुकी थी जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, और आप उनकी ज़िंदगी में आए, और इनके लिए ये बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने इतना अच्छा फ़ील किया था किसी के लिए। सो डेफिनेटली बड़ा डीप कनेक्शन है आप लोगों का। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस पर आ जाते हैं। फर्स्ट वी हैव, आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मेंट टू मी। सो वो आपसे ही कह रहे हैं कि काश मैंने आपको बता दिया होता कि आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, कितनी परवाह है उन्हें आपकी। काश वो आपको ये बता सकते। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे इस टॉक्सिसिटी के साथ जो वो हैं असल में, जो उनकी रियलिटी है। क्या आप उन्हें बर्दाश्त करेंगे, क्या आप उनके साथ रहेंगे फिर भी। इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। सो वो बिल्कुल भी आपको डेफिनेटली शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो आपको शो करवाएं या ना करवाएं, बट उन्हें बहुत तकलीफ़ है एंड दे आर रियली वेरी सॉरी जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। सो मे बी उन्होंने आपको कुछ बहुत हर्टिंग कहा, हर्टफुल कहा, जो उनको नहीं कहना चाहिए था, और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने अल्फाज वापस ले लें जो उन्होंने आपसे कहे और आपको इतना हर्ट किया। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। आपके पर्सन को अब डर लगता है आगे बढ़ने से, आपसे बात करने से,
क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उसको वापस लेना, रिवर्स करना बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो बहुत हर्टफुल था। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। येस, उनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो किस तरह इस कनेक्शन को मेंड करें, किस तरह ठीक करें सारी चीज़ों को, क्योंकि कुछ बहुत गलत किया उन्होंने, कुछ बहुत गलत किया। येस, इतना ही कह सकती हूँ मैं। सो नेक्स्ट वी हैव आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम। सो उन्होंने आपसे कोई झूठ भी बोला, आपको बहुत हर्ट किया। डेफिनेटली बहुत हैवी एनर्जी है। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ़ यू। सो आपकी वजह से वो शायद इंस्पायर हुए हैं और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। मे बी आपकी वजह से उन्हें अपने फ्लॉज, अपने नेगेटिव पैटर्न्स और अपना बिहेवियर समझ में आया। आपकी वजह से उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है जिसे उन्हें निकालना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। कुछ ऐसा है, कोई ऐसा बिहेवियर है जिसे उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड आई फील कि इस सेपरेशन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। आप बहुत खूबसूरत हैं और अभी भी वो आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं और आपके लिए पैशन उनके दिल में अभी भी है। मे बी आपकी पिक्चर्स भी हैं उनके पास और वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ। सो इस वक्त बहुत रुकावटें हैं, परेशानियां हैं आप लोगों के कनेक्शन में, चैलेंजेस हैं बहुत सारे, वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल। उन्हें लगता है कि अब कोई मिरेकल ही होगा जो आप दोनों को इकट्ठा करेगा, जो आप दोनों को रीयूनाइट करेगा। उन्हें मिरेकल का इंतज़ार है। मे बी आपको भी है। आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। बट आपसे उन्हें डेफिनेटली प्यार है, क्लियर है यहाँ पर। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ यू। सो यहाँ पर फैंटिसाइज भी वो आपको करते हैं स्टिल। येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट। सो अगर आपको महसूस होता है डीप डाउन कि आपके पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आप साइंस रिसीव करते हैं, मैसेजेस, कोई ऐसी बात जो उन्होंने कही हो वो किसी ना किसी तरह आपको सुनाई देती है, किसी सॉन्ग के लिरिक्स से आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। सो इट मीन्स कि आपकी फीलिंग्स करेक्ट हैं, आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं। आई मिस योर स्माइल। सो आपकी स्माइल को वो बहुत मिस करते हैं, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। आई फील अबैंडन्ड। बहुत अकेलापन, लेफ़्ट आउट फील होता है उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं, बहुत अकेले। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू। बट किसी दिन वो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। अचानक से शायद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे किसी बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में, जब आप बहुत टूट चुके होंगे, सैड होंगे, रो रहे होंगे, जब आप बिल्कुल गिव अप करने वाले होंगे, मूव ऑन करने का सोचेंगे, अचानक से वो आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे। आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्प्लिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं मनी से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, और वो ये कह रहे हैं आपसे कि अभी बहुत से गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं, फिर ही वो आपको डिज़र्व करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। अभी बहुत मुश्किलात हैं उनकी ज़िंदगी में। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन इस वक्त। आई हैव लव्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उन्होंने प्यार आपसे हमेशा किया है, इसमें कोई शक नहीं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली आप ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं। आई फील कि डे ड्रीमिंग भी हो रही है यहाँ पर, बट आपको ख्वाब में भी उन्होंने देखा या आप भी देखते हैं उनको ख्वाब में। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज। येस, आपके पर्सन पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं ज़िंदगी में, और यही शायद उनकी ज़िंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है कि वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। होल्ड ऑन टू द हैप्पी मेमोरीज एंड चेरिश द सैड वंस एज दे बोथ ब्रिंग ग्रेट लेसन्स। सो मेमोरीज़ का भी यहाँ पे 2 दफ़ा जिक्र हो गया। आपके पर्सन को डेफिनेटली याद है सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो उन्होंने आपके साथ बिताई, बट वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो अच्छी हमारी मेमोरीज़ थी उनको हमेशा दिल से लगा कर रखिएगा, और जो बुरी थी उनसे लेसन लीजिएगा। हर चीज़ में कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई लेसन होता है। दिस लव इज़ प्योर। सो आपसे जो उन्होंने प्यार किया वो पूरे दिल से किया, उसमें कोई खोट नहीं था, उसमें कोई धोखा नहीं था। प्यार उन्होंने आपसे किया और वो प्योर था, और जो आपने किया वो तो प्योर था ही। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। आपके पर्सन को बड़ा रिग्रेट है, उन्हें एहसास हो रहा है उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने ट्रू लव, प्योर लव खोया है, उनको फील हो रहा है। स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड।
बट फिर भी उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो आपको छुपा लें या चुरा लें, राइट। आई एम सो हार्टलेस, कांट फील योर पेन। सो शायद आपके पर्सन ने बहुत सेल्फिशली बिहेव किया था और आपने ये सोचा होगा कि ये कितना इनह्यूमनली एक्ट कर रहे हैं, इनके पास दिल नहीं है, ये पत्थर हैं या ये कोई दीवार है जिनसे मैंने बात की है। सो शायद बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने आपको। दिस इज़ ट्रू लव, येस, ये प्योर भी है, ट्रू भी है। एंड लास्ट वी हैव आर यू हैप्पी विदाउट मी। सो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं, जो कि मुझे लगता है कि नहीं है। बट मे भी आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश करें क्योंकि आप थक चुके हैं इस रनर चेजर डायनामिक से। सो अब हम ये वाले चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए देख लेते हैं जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे आखिर में। सो वी हैव आई बैरी माई सेल्फ इन माई वर्क। सो अपने आप को वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हैं अपने काम में, क्योंकि आपकी थॉट्स बहुत ऑब्सेसिवली उनके दिमाग पर आती हैं और फिर वो अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं। प्लीज़ टॉक टू मी, योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, आई एम इन सो मच पेन। सो मे बी आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया या आप उनसे अब डेलिबरेटली बात नहीं करें और मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बट वो आपसे ही कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे आपकी खामोशी बहुत ज़्यादा मार रही है, टॉक टू मी। माई होल लाइफ आई हैव हैड द फियर दैट आई वॉज गोइंग टू बी अबैंडन्ड। और यहाँ पर कार्ड भी आया था एक, आई फील अबैंडन्ड। उन्हें अकेलेपन से बहुत खौफ आता था हमेशा से, पूरी ज़िंदगी में। मे बी ये बचपन से था, मे बी वो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई जहाँ पर उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत इमोशनली अनअवेलेबल रहे उनके लिए, और ये अकेलापन उन्हें बचपन से ही महसूस होता रहा। सो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है आपके पर्सन का। अभी भी उनको डर होता है कि उन्हें अबैंडन कर दिया जाएगा, और वो इसीलिए लोगों को हर्ट करते हैं इस डर से कि कोई उन्हें हर्ट करे उससे पहले ही वो उसको हर्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह से भी फील हो रहा है मुझे। एंड देन यू आर द ओनली वन फॉर मी, आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विद समवन एल्स। सो वो जानते हैं कि यू आर द ओनली वन फॉर देम। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, वो अपने आप को किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकते। एंड सेम गोज़ फॉर यू, कि वो आपको भी किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकते हैं, पोजेसिव हैं आपके बारे में। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाइट चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और इन चैनल्ड मैसेजेस को हम इस रीडिंग के आखिर में खोलेंगे और सबसे पहले आपके लिए सॉन्ग्स होंगे। सो लेट्स सी, इनमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो चुके हैं हम, तेरी कसम। सो इस मूवी की जैसी कहानी है वैसी आपकी हो सकती है। मे बी आप इस मूवी से भी रिलेट कर सकें ख़ुद को, बट डेफिनेटली आपने अपने पर्सन से बहुत प्यार किया है। दीवाने हो के हम मिलने लगे सनम, जब से मिले जब से जुड़े हैं सिलसिले। ये भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। सो आई फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये कनेक्शन भी काफ़ी डीप है। सो अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो ये 2 सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेज इन सॉन्ग्स में आपके लिए हो। हम दिल दे चुके सनम एंड दीवाने हो के हम, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव मटेरियलिस्टिक। मे बी आपके पर्सन अपनी मटेरियल लाइफ पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी उनका काम है, या फिर वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं। देन वी हैव डिनायल। सो डिनायल की स्टेट में है, यानी डिनाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार को, आपको बता नहीं रहे हैं कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं। बट सॉन्ग में आ गया कि हम दिल दे चुके सनम, और दिल उन्होंने आपको अपना दे दिया है, प्यार उन्होंने आपसे कर लिया है, बट डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है इस प्यार को एक्सेप्ट करने की, इमोशंस को एक्सेप्ट करने की, एम्ब्रेस करने की स्ट्रेंथ नहीं है। देन वी हैव मनी। येस, मनी, मटेरियलिज्म,
मटेरियलिस्टिक, आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पैसा बनाने पर, फाइनेंसिस पर। मैरिज, बट डेफिनेटली वो देखते हैं कि कितनी पोटेंशियल है यहाँ पर, आप पोटेंशियल पार्टनर हैं और आपके साथ वो शादी करने का सोचते हैं। वाओ, इमेजिन करते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे एक दिन। और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए, स्टॉकिंग। सो आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पर डेफिनेटली। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। सो कुछ लोगों का अनकन्फेस्ड लव लग रहा है, बट प्यार वो आपसे करते हैं और वो डिनाई कर रहे हैं। सो इसीलिए आप लोग परेशान हैं। लेट्स सी, अब मिनी रीडिंग करेंगे कि वो फील क्या कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून। थर्ड पार्टी मुझे फ़ील हो गई थी, हम दिल दे चुके सनम की हमने बात की, उसमें लड़की की शादी हो जाती है और फिर भी वो उस लड़के से प्यार करती है, यानी सलमान खान से। सो मे बी आप में से किसी की ऐसी डायनामिक हो या थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में, बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपकी शादी होगी आप स्टिल इनसे प्यार करते हैं, अगर उनकी शादी हो गई है वो स्टिल आपसे प्यार करते हैं। कुछ ऐसा सिनारियो नज़र आ रहा है मुझे। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। सो थोड़ी सी मुझे पायल नंबर 1 से सिमिलर लग रही है ये रीडिंग, बट थोड़ी सी डिफरेंट भी है। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई फील कि आपके पर्सन ने रिसेंटली आपसे कुछ कहा है, कुछ बहुत हर्टफुल। जो लास्ट आपकी कम्युनिकेशन हुई है उसमें बहुत तकलीफ़ हुई है आपको। उन्होंने, आई फील कि उन्होंने आपसे, आपके फेस पर ये बोल दिया कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, बिकॉज डिनायल यहाँ पर आया है। और अब वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अब वो आपके बारे में हैवीली सोच रहे हैं, अब वो बहुत पेन में है और आप भी बहुत पेन में है, अल्टीमेट पेन। बट इसके आगे और ज़्यादा पेन नहीं है, इसके आगे हीलिंग है। आई फील आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी हील करने की ज़रूरत है और वो हील कर रहे हैं। इस वक्त मेजर हीलिंग चल रही है आप लोगों की, और आई होप कि ये कनेक्शन भी हील हो, बिकॉज़ आई फील कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप है, कनेक्शन हील हो सकता है। मुझे लेस टू नो कांटेक्ट लग रहा है कुछ लोगों का, तो बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है, बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत तकलीफ़ है। आपके पर्सन डिनाई कर रहे हैं मुसलसल। उन्होंने आपको पहले मिक्स्ड सिग्नल्स दिए, मे बी उन्होंने आपसे कन्फेस पहले कर लिया था और बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैंने तो कन्फेस किया ही नहीं, राइट? बिकॉज वी हैव दिस एस ऑफ सोर्ड्स, ये सच है, ये ट्रूथ है। सो मे बी उन्होंने आपसे पहले शेयर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने आपसे ये कहा कि वो नहीं करते और इसने बहुत पेन कॉज की है आपको। सो आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग क्या है? वो बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ है उन्हें, बहुत सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल हुए हुए हैं और बहुत हैवी है हार्ट उनका, बहुत तकलीफ़ है उनके दिल में। डेफिनेटली आपको हर्ट किया है, उन्हें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखी है इस कनेक्शन में और उन्हें लगता है कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आकर आपसे माफ़ी मांग लें या आपको बताएं कि उनसे गलती हुई, राइट? क्योंकि आपके पर्सन ज़रा स्टबन भी लग रहे हैं मुझे। आई डोंट नो व्हाई स्टबन एनर्जी फील हो रही है और इस स्टबननेस की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। सो लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। It's not going to be easy, it's going to be really hard. We are going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. So वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आसान नहीं है कनेक्शन, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स अभी भी हैं, बट वो काम करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर, इस कनेक्शन पर, और वो करेंगे बिकॉज दे वांट यू। वो चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में और वो पोटेंशियल देखते हैं इस कनेक्शन में। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। सो येस, उनको बिल्कुल ये बात रियलाइज़ हो रही है, वो बिल्कुल ये बात जानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। सो ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, बट आई फील के एनर्जी स्लो है, अर्थ साइन भी कोई हो सकता है। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर आप क्विट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। इसने ऐसे ही इसी स्लो पेस में ही चलना है। सो क्विट मत कीजिए, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, क्विट मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए मुझ पर।
यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। मुझे लगता है कि वो आपसे ये कह चुके हैं, उन्होंने आपसे कहा कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं और आप मूव ऑन कर जाइए मुझसे। सो बहुत तकलीफ़ है उन्हें, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्होंने आपसे ये कहा, बट उनकी इंटेंशन इसमें आपको हर्ट करने की नहीं थी। मे बी वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, एंड आई नो आपको ये सुनना पसंद नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद वो अपना बेस्ट वर्जन आपके लिए अभी नहीं बन सकते हैं, वो अपने बेस्ट एंड ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में अभी नहीं है, वो आपको नहीं दिखा पा रहे, ना आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। सो आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट, और वो आपके साथ अगर इसी तरह जुड़े रहेंगे और आपको हर्ट करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। शायद इसीलिए उन्होंने आपसे ये कहा कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, आप मूव ऑन कर जाइए। मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, सो आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। मे बी आप दोनों का सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है और इस वजह से आप लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आया। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, बट ईदर वे ये कनेक्शन उनको अभी भी अफेक्ट करता है। इस कनेक्शन का असर उनके जहन पर अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन कुछ भी नहीं था और उन्होंने कुछ फ़ील नहीं किया, उन्होंने सब कुछ फ़ील किया, ये कनेक्शन फ़ील किया उन्होंने, और इसका बड़ा अफेक्ट है उन पर। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मे बी मैंने कुछ ऐसा किया जो माफ़ी के काबिल भी ना हो, बट स्टिल माफ़ कर दीजिए, वो आपसे कहना चाहते हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, सो आपकी पिक्चर्स अभी भी उनके पास हैं और वो देखते हैं आपकी पिक्चर्स को। आई एम वर्किंग हार्ड, सो पैसों के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। मटेरियल लाइफ उनकी प्रायोरिटी है इस वक्त। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी शायद उनका वर्क है, उनका बिजनेस या उनकी जॉब है, और वो बहुत ज़्यादा उसमें अपना टाइम और अटेंशन दे रहे हैं ऑफ कोर्स, और यही थर्ड पार्टी है। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इज़ इट टू लेट, क्या बहुत देर हो गई है। कैन यू फॉरगिव मी, सो ट्वाइस आया है। डेफिनेटली वो आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, यानी आपसे अपॉलोजाइज़ करना चाहते हैं। डोंट क्राई माई लव, सो वो आपसे कह रहे हैं कि मत रोइए, मेरे मुझ जैसे इंसान के लिए तो मत ही रोइए। आई फील कि शायद वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। यू आर माई पैशन, बट आपके लिए एक पैशन है उनके दिल में, बिकॉज वी हैव दिस टू ऑफ वॉन्ट्स। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होपफुल कार्ड है टू ऑफ वॉन्ट्स, सो डेफिनेटली पैशन है आपके लिए। आई प्रॉमिस आई विल चेंज, सो मे बी उन्होंने पहले आपसे वादा किया था कि वो चेंज होंगे, बट वो नहीं हुए। मे बी उन्होंने वादा किया था कि वो आपसे बात भी करेंगे, आपको टाइम भी देंगे, बट उन्होंने नहीं दिया। आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, शायद उन्होंने आपसे ये कहा कि मुझे आपके साथ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है, आप मूव ऑन कर लीजिए, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, और इसी ने बहुत हर्ट किया आपको इस बात ने। आई एम सो अनहैप्पी, लेकिन उन्होंने आपसे ये कहा, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, सी वो ख़ुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। कभी कहते हैं कि फ्यूचर है, कभी कहते हैं कि फ्यूचर नहीं है। सो आपके पर्सन इस वक्त बड़े कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बट एक बात फॉर श्योर वो जानते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ, वो इस वक्त इतने पिस्ड ऑफ हैं, अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत तकलीफ़ है। उन्होंने आपको हर्ट किया, वो जानते हैं उन्होंने बड़ी गलती की है, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसे। आई एम लूजिंग माई माइंड, विल यू मैरी मी, और मैरिज का कार्ड यहाँ पर भी आया है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत क्लियर मैसेज। प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस, और ये बात मैं पहले भी आपसे कर रही थी, वो चाहते हैं कि आप उन पर गिव अप ना करें, आप उनका वेट करें। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, सो आपके जोक्स, आपकी बातें फ़नी हैं आप शायद काफ़ी ज़्यादा। सो उन्हें सब याद आता है वो टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया। आई एम सो लकी टू हैव यू, सो सोचते हैं, ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, उन्हें मौका मिला आपको जानने का। आई मिस आवर फ्रेंडशिप, सो आप लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी रही है। बिसाइड्स लव, आप लोग एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त भी रहे हैं, सो वो बहुत मिस करते हैं इस फ्रेंडशिप को। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन, उन्हें बहुत पछतावा है आपको अकेला छोड़ने का। आई एडमायर यू, अडोर यू, अप्रिशिएट यू, जो भी एफ़र्ट्स आपने उनके लिए की, जो सपोर्ट आपने उन्हें दी, वो बहुत एडमायर करते हैं। दे स्टिल बहुत रिस्पेक्ट है। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, सो शायद आपने व्हाट्सएप पर उन्हें मैसेज किया था या उन्हें डीएम किया था,
जैसे भी आपने रीच आउट किया था और उन्होंने जवाब नहीं दिया, सो आपसे ये कह रहे हैं कि आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। सो ये बात भी जैसे मैंने आपसे कहा कि शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहे तो वो मुसलसल आपको हर्ट करते रहेंगे, सो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे दूर हो गए। एंड लास्ट वी हैव यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी। सो आप उन्हें ट्रिगर करते हैं, ये कनेक्शन उन्हें ट्रिगर कर रहा था किसी न किसी अंदाज में। सो ट्रिगर कोई बुरी चीज़ नहीं है, ट्रिगर वही चीज़ है जो हमारे अंदर कमी है, जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हम जब भी ट्रिगर होते हैं, इसका यही मतलब होता है कि हमारे अंदर कोई खामी है, कोई ट्रॉमा है जिसे हमें हील करने की ज़रूरत है। सो उस सेंसिटिव चीज़ को, उस सेंसिटिव एरिया को, एस्पेक्ट को आपने टच किया, राइट। उनकी ज़िंदगी की कोई सेंसिटिविटी, कोई ट्रॉमा सरफेस पे आया, ट्रिगर हुआ आपसे मिलने के बाद, और यही वो आपसे कहना चाहते हैं। सो वी हैव आई हैव बिन हर्ट, बिट्रेड इन द पास्ट। सो ये ट्रॉमा हो सकता है कि पास्ट में उन्हें बहुत से लोगों ने यूज़ किया, उनका फ़ायदा उठाया, उन्हें बहुत हर्ट किया, बैक स्टैबिंग हुई यहाँ पर, उन्हें हर्ट किया, और शायद इस वजह से आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे अभी तक आपके साथ। दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी, येस। आपके पर्सन बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त, डेफिनेटली। उनको ऐसा लगता है कि वो चलती फिरती लाश बन गए हैं, उनके अंदर ज़िंदगी नहीं है, बस जी रहे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू। सो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना, तकलीफ़ है। I'll either live a very lonely life or I won't live at all. सो उन्हें लगता है, उन्होंने एक अपना नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कह लीजिए कि बनाया हुआ है कि या तो वो बिल्कुल अकेले रहेंगे या फिर वो जिएंगे ही नहीं। सो आई फील कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे और आपके बिना वो नहीं जीना चाहते। दे डेफिनेटली वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ, और वो यही आपसे कहना चाहते हैं। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और ये चैनल मैसेजेस हम आपकी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सो सबसे पहले आपके लिए 2 सॉन्ग्स होंगे जो कि आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है, वाइब हो सकती है। मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं, ख़िज़ा के फूल पे आती कभी बाहर नहीं, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं। सो मे बी आप फ्रेंड्स थे अभी इनके साथ, या फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था कनेक्शन। सो कुछ ऐसा हुआ कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि आप दोनों अलग हो गए, और नसीब की बात हो रही है, किस्मत की, तकदीर की। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। सो डेस्टिनी का बहुत रोल है, सर्कमस्टांसेस का बहुत रोल है। मे बी आप दोनों को ऐसा लगता है कि आपके सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं थे, या आप दोनों अनलकी थे, और आप दोनों शायद एक दूसरे की किस्मत में नहीं हैं। मे बी आप लोग ये सोचते हैं कि अगर किस्मत में होंगे तो दोबारा मिल जाएंगे, और किस्मत में नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। सो एक सरेंडर, एक सेंस ऑफ सरेंडर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। आप और आपके पर्सन सरेंडर कर चुके हैं किस्मत को, और आप देखना चाहते हैं कि अब आप लोगों की किस्मत आपको कहाँ पर लेकर जाती है। वेरी डीप एनर्जी ग्रुप नंबर 3। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो आप लोग ज़रूर ये 2 सॉन्ग्स सुनिएगा, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, एंड वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, बहुत मुझे पसंद है ये नसीब। ओके, सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी क्या है ओवरऑल एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव एंग्जाइटी। सो यस, एंग्जाइटी है, आप लोग बहुत एंग्जाइटी से गुजरे हैं, आपके पर्सन भी। क्यूरोसिटी, सो यस, क्यूरियस हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, आपकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, मूव ऑन कर लिया है, कोई और तो नहीं आ गया है ज़िंदगी में। इनविटेशन, मे बी आपने उनको इनवाइट करना चाहा कहीं पर, मे बी आपको कोई इनविटेशन मिलेगा आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में, या किसी के बर्थडे पर आप लोग मिलेंगे। मे बी आप अपने बर्थडे पर उनको इनवाइट करना चाहते थे बट वो नहीं आए,
कुछ ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। हीलिंग, आप दोनों हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, एंड आई फील के हील कर जाएंगे आप लोग, बिकॉज ब्लेसिंग्स, बहुत सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली हैं। टिकटॉक, आपको ऐसा लगता है टाइम, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम गुजर रहा है बहुत ज़्यादा। मे बी आप घड़ी को हर वक्त देखते रहते हैं कि वो उनका कब मैसेज आएगा या उनकी कब कॉल आएगी। सो देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, ऐसे लगता है कि जैसे टाइम इज़ रनिंग और ज़ाया हो रहा है वक्त। सो परेशान मत होइए, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये भी एक इंडिकेशन है। सो हीलिंग भी होगी, इस कनेक्शन को भी हील कर लेंगे आप लोग, आई ऑल्सो फील। बट उससे भी पहले आपको ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है, ये भी एक यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। सो अब मिनी रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन करंटली फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, और बिल्कुल ये डेस्टिनी, नसीब की बात हो रही थी। डेस्टिनी, फेट का बहुत रोल है। 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, और ये क्यूरोसिटी जो है, एंग्जाइटी जो है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, एंड आई फील कि आप लोग जानना चाहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एंग्जाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि शायद आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के बिना, बट ऐसा नहीं है। वी हैव द चैरियट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी रिसेंटली आपने अपनी कोई पिक्चर्स लगाई हैं सोशल मीडिया पर, आपके पर्सन ने देखी हैं, उन्हें बहुत एंग्जाइटी हो रही है आपको लेकर, बहुत वो परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग फटे जा रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है आपके पर्सन के। वो डेफिनेटली दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट एक पुश एंड पुल नज़र आ रहा है दिल और दिमाग के दरमियान, लेकिन वो आ रहे हैं आपकी तरफ। आपके पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं, और वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स, आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पैशन है उनके दिल में आपके लिए, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपकी पिक्चर्स देख के। आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा है, बट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और प्यार भी है। सो मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट, और आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं कि अब उन्हें एक्शन लेना होगा, अब उन्हें बात करना होगी आपसे। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं। आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। येस, आपके पर्सन ने आपकी पिक्चर्स देख ली हैं, कुछ है, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, आई डोंट नो, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कुछ सुना है आपके बारे में कि आप खुश हैं या आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वट एवर। सो उनको बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि उन्हें एक्शन लेना है, दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, उन्हें ये अर्जेंसी फील हो रही है। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। सो मे बी आप लोग दोनों के कुछ सॉन्ग्स ऐसे थे जो आप दोनों के फेवरेट थे, और वो जब प्ले होते हैं तो वो काफ़ी रिलेट करते हैं उन सॉन्ग से, आपकी याद आती है उन्हें बहुत ज़्यादा। आई एम जस्ट डूइंग वट आई हैव टू डू राइट नाउ। सो आपको ये बता रहे हैं कि उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ है जो उन्हें करना है अभी, राइट कुछ है, और यही वो करना उनके लिए बेहतर होगा जो भी वो कर रहे हैं। सो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हुआ ये। समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। सो जब से आप नहीं हैं उनके साथ, उन्हें फील हो रहा है कि कुछ मिसिंग है, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। समझना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, वो समझना चाह रहे हैं कि कितनी डेप्थ है इस कनेक्शन में, आपके बिना वो रह पाएंगे या नहीं, बट फाइनली उनको प्रेशर फील हो रहा है। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। सो उन्हें पता है कि आप सही कह रहे थे, आप सही कह रहे होते हैं, आपने लॉजिकल बात की है, बिल्कुल सही बात की है, बट वो ये आपसे कह रहे हैं कि जब तक वो खुद नहीं समझ लेंगे वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे या कुछ नहीं करेंगे। मे बी उन्होंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था ये। सो ये मिसाल है कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता है तब तक नहीं समझता है। सो ठोकर खा लेने दीजिए उन्हें, और फिर वो खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि हम जितना मर्ज़ी किसी को समझा लें, कोई अगर नहीं समझना चाहता तो वो नहीं समझेगा, और जिसने समझना है वो खुद ही समझेगा। सो आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन बहुत फ्लाइटी थे, फ्लर्ट कर रहे थे आपके साथ, और वो बस उस मोमेंट की हद तक था, कुछ बहुत सीरियस नहीं था, और आपको उन्होंने तकलीफ़ दे दी। सो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सब के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट दिस यूनियन। येस, आपके पर्सन प्रेशर फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है दे आर लूजिंग यू, यू आर स्लिपिंग अवे, आप जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी से, आप मूव ऑन कर रहे हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनका दिल कर रहा है कि
वो रीयूनाइट हों, रेकन्सिलिएशन हो। आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, येस बिल्कुल वो आना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं आपको, इसका नंबर 11 है। एंड देन वी हैव आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस सिचुएशन को चेंज कर दें, वो इस तरह होपलेस हेल्पलेस होकर नहीं बैठना चाहते हाथ पे हाथ रख कर, और वो आपको जाता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। आई गॉट माई कारमा, सो ये वो ठोकर है जो उन्होंने खानी है अभी, या वो शायद इससे गुज़र चुके हैं और इसीलिए उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने वापस आना है आपके पास, उन्हें उनका कारमा मिल गया है। आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ, सो येस बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत प्यार है, क्रेव कर रहे हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे बताओ मैं क्या करूं। आई एम एडिक्टेड टू यू, सो देर इज़ समथिंग अबाउट यू, आप बहुत स्पेशल हैं। ग्रुप नंबर 3 बहुत पावरफुल है आपकी एनर्जी, बिकॉज आपकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, चाहे आप मेल भी हों, आप में बहुत विजडम है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और आपको बहुत से और भी लोग एडमायर करते हैं। सो आपके पर्सन भी आई विल कन्फेस, सो अगर उन्होंने कन्फेस नहीं किया तो वो कन्फेस करेंगे आपसे। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, सो आपके बिना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं वो। दिस लव इज़ इंटेंस, येस इंटेंस एनर्जी है इस कनेक्शन की। लेट मी कैरी योर बर्डन, वो आपकी सारी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ ले लेना चाहते हैं अपने ऊपर। डू यू फील द सेम एज़ आई डू, सो क्या आप भी वैसा ही फील करते हैं जैसा उन्हें होता है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे और आपकी हमेशा एक स्पेशल जगह उनके दिल में रहेगी। आई एम कमिंग टू गेट यू, सो यहाँ पर 3-4 बार ये कन्फर्मेशन आ गई, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं डेफिनेटली। यू आर द ओनली वन फॉर मी, यू आर वन एंड ओनली, यू आर द वन, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट, आई फाइंड यू इन म्यूज़िक, सो पहले सॉन्ग्स की बात हुई और अब म्यूज़िक। सो म्यूज़िक से आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करते हैं, देयर इज़ समथिंग अबाउट म्यूज़िक। आई विल फाइट टिल द एंड, सो आपके पर्सन फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, गिव अप नहीं किया है उन्होंने। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी, सो अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो उनकी ईगो उनको रोक रही है, बट ईगो डेथ होगी यहाँ पर, आपके पर्सन फॉरवर्ड आएंगे। आई फेल फॉर यू इवन दो यू थिंक आई डिड नॉट, सो उन्हें आपसे प्यार हुआ, दे फेल फॉर यू, हालांकि आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, बट उन्होंने किया। बिकॉज ऑफ़ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, आपकी वजह से वो आज एक बेहतर इंसान हैं, या एटलीस्ट वो बनना चाहते हैं। आई एम सो इन लव विद यू, यस। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू, सो उन्हें बहुत बुरा लगता है अगर लोग आपके बारे में कुछ बुरा कहें। आई ऑल्सो फील कि आप में से कोई इन्फ्लुएंसर है, किसी का यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, मे बी आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं और शायद बहुत से हेटर्स भी हैं आपके, सो आपके पर्सन को बड़ा गुस्सा आता है आपके हेटर्स पर। आई एम अ लूज़र, आपके पर्सन को बड़ा तकलीफ़ है, उनको लगता है कि वो लूज़र हैं, उन्होंने मैस किया, राइट, दे मेस्ड अप। सो अब हम आपके लिए ये वाले मैसेजेस ओपन करेंगे जो आपने सेलेक्ट किए थे। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, सो वो वेट करें कि आप उन्हें कोई साइन दें और फिर वो आपकी तरफ आएँ, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या आप अब उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई साइन मिले उन्हें। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, सो ये पास्ट एनर्जी हो सकती है जब आपके पर्सन श्योर नहीं थे कि हाउ दे रियली फील अबाउट यू, बट नाउ दे आर श्योर बिकॉज वो आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, एंड दे आर कमिंग। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ अभी भी अपना फ्यूचर देखते हैं और इमेजिन करते हैं, वो देखना चाहते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। एंड लास्ट वी हैव आई प्रॉमिस आई हैव चेंज्ड, वाओ। सो यहाँ पर एक और भी मैसेज आया था चेंज का, बिकॉज ऑफ़ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, सो आई प्रॉमिस आई हैव चेंज्ड, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूँ या करती हूँ कि मैं बदल गई हूँ। सो येस, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड और बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं और पोजेसिव भी बहुत ज़्यादा हुए हैं इस वक्त आपके लिए। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 3, कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।